गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। शास्त्री महेश चोटे यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। मैं आज का यह वीडियो क्लास 4 के लिए मोरल एजुकेशन का वीडियो पार्ट 4 लेकर के आया हूँ, जिसमें एक कहानी बताई जा रही है। कहानी का जो हेडिंग और टॉपिक शीर्षक जिसको बोलते हैं वो है ईमेल ने बिगाड़ा खेल। आजकल का जो सिस्टम है कंप्यूटर में, ईमेल सिस्टम जो हमारी 21वीं सदी का दुनिया में जो चमत्कार माना जाता है, उस कंप्यूटर का यह साधन है ईमेल। इस ईमेल के द्वारा खेल बिगड़ गया। अब वो किस प्रकार से बिगड़े हैं, क्या बिगड़े हैं, तो वो हम इस कहानी में मोरल एजुकेशन के तौर पर ईमेल ने बिगाड़ा खेल वो कहानी के तौर पर सुनने जा रहे हैं। तो सुनने के लिए वीडियो को जरूर देखें और इसको अपने जीवन में भी उतारने की कोशिश करें। इसमें क्या होता है कि एक दीपक नाम का लड़का होता है, वो अपना ईमेल अकाउंट है वो चेक कर रहा था। जैसे फेसबुक आईडी होती है, व्हाट्सएप आईडी होती है, उस प्रकार से वो ईमेल अकाउंट चेक कर रहा था। अचानक उसकी नजर एक खास ईमेल के ऊपर पड़ी। एक ईमेल उसके इनबॉक्स में आया हुआ था, तो उसने क्या किया, उस इनबॉक्स में जाकर के उस ईमेल को देखा। पढ़ते ही वह खुशी के मारे उछल पड़ा और ईमेल में क्या मैसेज लिखा हुआ था उसको जैसे ही उसने पढ़ा, पढ़ते ही वह बड़ा खुश हुआ और खुशी के मारे उछल पड़ा। वो ईमेल क्या था, वह ईमेल उसे अमेरिका से आया था। वह ईमेल उसे कहां से मिला था, अमेरिका से, जिसमें उसे बधाई दी गई थी, कांग्रेचुलेशन दिया गया था कि आपको कांग्रेचुलेशन, आपको बधाई कि उसने कंपनी की तरफ से, हमारी कंपनी की तरफ से आपको 10 लाख रुपए का कूपन दिया गया है। 10 लाख रुपए का कूपन आपको इनाम में मिला है। इसके लिए आपको हमारी कंपनी की ओर से ढेर सारी बधाई। अब उसने आगे एक फोरम देखा, एक फोरम भी दे रखा था उसमें, उस ईमेल के नीचे। उस फोरम में कुछ जानकारियां मांगी गई थी, जैसे नाम है, एड्रेस है, फोन नंबर है और साथ में बैंक अकाउंट की डिटेल भी थी। और बैंक अकाउंट डिटेल के बिना तो 10 लाख रुपए आपके खाते में डालेंगे तो कैसे डालेंगे। इस प्रकार से उस फोरम के अंदर जिसमें कुछ जानकारियां मांगी गई थी, जल्दीबाजी में बिना सोचे समझे उसने क्या किया, पूरी की पूरी जानकारी उन कंपनी वालों के साथ में शेयर कर दी। कंपनी वालों के साथ में जब उसने अपने घर की लोकल खुद की जानकारी, यानी अपने पापा का मोबाइल नंबर, अकाउंट के अंदर जो खाता नंबर है, उसका जो कोड नंबर है, या जिस प्रकार की भी जो एंट्रीज हमें दूसरों को नहीं देनी चाहिए, वो एंट्रीज उसने बिना सोचे समझे, बिना अपने बड़े बुजुर्गों की, मम्मी पापा की एडवाइस लिए उसने वो ईमेल फॉर्म के अंदर भर दी और उसको सबमिट कर दिया। जन्मदिन, कौन कौन सी चीज उसमें मांगी थी, जन्मदिन मांगी, माता पिता का नाम, बैंक खाता नंबर और घर का एड्रेस, सब कुछ लिखने के बाद उसने तुरंत ही जवाबी ईमेल आया कि कल आपका पैसा आपके खाते में पहुंच जाएगा। जैसे उसने सेंड किया, उसको सबमिट किया, उसको एक वापस मैसेज मिला कि आपको यह जो पैसा है वो कल आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगले दिन खुशी से झूमता हुआ वह बैंक पहुंचा। अगले दिन वह दीपक नाम का लड़का बैंक से पैसे लाने के लिए या कंफर्म करने के लिए कि मेरा पैसा अकाउंट में आया या नहीं आया, वो जानने के लिए वो जैसे ही अकाउंट के जानकारी के लिए बैंक पहुंचा तो उसे यह जानकर गहरा धक्का लगा, बहुत गहरी चोट लगी। चोट को गिरने से नहीं लगी है, उसको बहुत गहरी चोट लगी कि उसके अकाउंट से रात में ऑनलाइन, जो रात में आजकल की जो ऑनलाइन बैंकिंग के द्वारा सारा पैसा किसी फर्जी कॉल आईडी के द्वारा या ईमेल आईडी के द्वारा जिसने किया था उसने निकाल लिया है। यानी उसके अकाउंट में जितने पैसे पहले से पड़े थे वो सारे के सारे पैसे दूसरे किसी अनजान आदमी ने ईमेल के जरिए उसे ठग करके निकाल लिए थे। और अब वह बहुत पछता रहा है कि मैंने यह जल्दीबाजी में इतनी मूर्खता कर दी। इस जो मेरे को गिफ्ट मिला था उसके लिए मैंने किसी के साथ में बातचीत नहीं की, वो मैंने किसी के साथ में शेयर नहीं की। अगर ऐसा वो किसी के साथ में जानकारी ले लेता तो हो सकता है वो इस प्रकार के नुकसान से बच पाता। उसने निश्चय किया कि वह आगे से कभी ऐसे लालच में नहीं पड़ेगा और अपनी व्यक्तिगत जो खुद की जो जानकारी होती है, सेल्फ जो जानकारियां होती है, जैसे मोबाइल के साथ में
मोबाइल नंबर हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, बैंक अकाउंट के साथ में जो अपन का जो एटीएम कार्ड होता है उसकी जानकारी हो गई, उसके पिन नंबर हो गए। ये सब जानकारी हमें किसी को नहीं देनी चाहिए। अपने आधार नंबर है, ये सब जानकारी हमें किसी को नहीं देनी चाहिए। अनजान आदमी को तो बिल्कुल ही नहीं देनी चाहिए। अगर बिल्कुल किसी को जरूरी है तो डेफिनेटली वो आपके मम्मी पापा से संपर्क करेगा। इसलिए हमारे पास में आजकल बहुत सारे ऐसे फर्जी कॉल भी आते हैं, तो आपको हमें बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि इस प्रकार के धोखेबाजी से हम अपने घर की व्यवस्था को डगमगा सकते हैं और अपने जीवन को भी खतरे में डाल सकते हैं। तो हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है, लालच कभी किसी को नहीं करना चाहिए। यह आजकल इंटरनेट के द्वारा ठगी की जाने वाली योजनाएं बहुत सी चल रही है, तो हमें आगे से इसके बारे में ध्यान रखना है। और जो इस प्रकार के लालच में पड़ा हुआ है पहले, वो तो समझ आ गया है, उसको तो ठोकर खा ली है उसने, तो उसको समझ में आ गया है। लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इस प्रकार के कॉल और ईमेल से सावधान रहना है। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए यूट्यूब चैनल के साथ।